हेलो व्यूअर्स। मैं मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने मैथ्स के एमसीक्यूज़ किए हुए थे। तो वहां पे मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए हुए थे कि सर आप नेक्स्ट वीडियो भी जो है मैथ्स के एमसीक्यूज़ पर लेकर आएँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और भी जितने जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पे हम जो है फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपका जो पीडीएफ वीडियोस वगैरह सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट सब वहां पे आपको प्रोवाइड होता है। तो उसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज़, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज़ आपके सामने, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 9:5 इफ़ इट्स एरिया इज 720 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए गाइज, आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का आपके पास गिवन है एरिया 720 मीटर स्क्वायर है, और इन्होंने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो किस रेशियो में है, 9:5 में है। ये आपके पास 9 है और ये आपके पास क्या है, 9:5 में है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपके पास किसके बराबर है, 720। एरिया गिवन है आपके पास कितना है, 720 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए लेंथ आपके पास कितना, 9। तो लेट करते हैं इनका कॉमन रेशियो जो है वो मेरे पास क्या है, x है, इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपके पास क्या है, 5। तो इनका कॉमन रेशियो मैं लेट कर लेता हूँ x है, क्योंकि रेशियो जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए मैं x रेशियो को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 720 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 9 5 आपके पास कितना हो जाता है, 45। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 720। अब देखिए 45 को अगर इससे आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाता है गाइज 45 1 274, ये आ जाता है गाइज आपके पास 16। तो देखिए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा गाइज यहाँ पे, √16, क्योंकि स्क्वायर इज इक्वल टू की साइड बन जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 16। तो देखिए √16 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 4। तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। तो आपके पास कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है गाइज। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे अगर 9x में अगर आप 4 लिखोगे तो 9x आपके पास जो है वो कितना आएगा गाइज, 9 इंटू 4 अगर आप करोगे तो वो आएगा 36 आ जाएगा आपके पास। और 5 इंटू एक्स अगर आप करोगे गाइज तो वो आपके पास कितना आएगा, 5x इंटू 4 आपके पास कितना हो जाता है गाइज, 20। तो ये आपके पास क्या आ रहा है गाइज, एग्जैक्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ आ रही है। तो मीन्स आपके पास लेंथ जो है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 36, और ब्रेड्थ आपके पास कितने आ रही है 20। यही आपने गाइज याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं, यानी कि लेंथ आपके पास आ रही थी 36 और ब्रेड्थ आपके पास आ रही थी 20, बट आपको बोला है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है गाइज, सम ऑफ उस इस साइड। तो देखिए ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है तो इसकी जो भी साइड्स हैं उनका सम जो होता है वो उसके पेरीमीटर के बराबर होता है। देखिए ये भी लेंथ, इसको हम ब्रेड्थ मान लेते हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ होता है। तो इसको आप लिखोगे, 2 को कॉमन ले लोगे तो लेंथ प्लस आपके पास ब्रेड्थ आता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है गाइज, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ लेंथ आपके पास कितनी आई थी गाइज, 36, और ब्रेड्थ आपके पास कितनी आई थी, 20। और ये आपके पास कितना हो जाएगा गाइज, 2 मल्टीप्लाइड बाई 36 और 20 आपके पास कितना होता है गाइज, 56। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 56 को 2 के साथ तो ये आपके पास कितना आ रहा होगा गाइज, 112, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। तो 112 मीटर जो होगा उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, अगर कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हो तो पहले उस वीडियो को पास कर दीजिएगा, फिर उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। और गाइज अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है इफ़ 48 वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड इन 9 days एंड द वर्क इज़ टू बी completed in 6 days, द एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड आर। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज करते हैं आपके पास कोई फील्ड है, फील्ड में आपके पास हो सकता है रीप कर रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं या धान काट रहे हैं। तो बोलता है 48 वर्कर्स को 9 दिन लग रहे हैं।
उस काम को करने के लिए। बोलता है अगर हम उस काम को 6 दिन में अगर कंप्लीट करना चाहें तो हमें एक्स्ट्रा वर्कर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल है गाइज, इट मीन आपके पास कितने वर्कर हैं गाइज, 48 वर्कर हैं, उनको कितने टाइम लग रहा है, 9 डेज़। ठीक गाइज, अगर 48 वर्कर्स को 9 डेज़ लग रहे हैं तो अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो आपके पास कैसे आता है गाइज, 48 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाता है गाइज, 432 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या आ जाता है गाइज, टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क, लेकिन हमें बोला है कि इसको 6 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो टोटल वर्क को 6 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए कि हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वर्कर्स का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 को इसके साथ अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपके पास कितना जाएगा, 72 अगर आपके पास। ठीक है, अब देखिए 72 वर्कर्स, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कितने वर्कर हैं, ऑलरेडी काम जो है वो कितना कर रहे हैं, 48 कर रहे हैं। ये तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क को अगर आप 6 लोग करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन 48 वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 72 वर्कर्स में से 48 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये तो टोटल आ रहा है। तो 12 - 2 आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, 24। तो जब इसको आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। तो 24 यहाँ आपके पास ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पर जो भी आपको डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। आप भी मुझे अपनी तरफ से क्वेश्चन भेज सकते हो जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। R and S start working towards each other at 10 AM at the speed of 3 km/h and 4 km/h respectively. They were initially 21 km apart. At what time they meet? देखिए गाइस, ये आपके पास क्या है, R है और ये आपके पास S है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 21 किलोमीटर है। बोलते ये दोनों 10 बजे एक दूसरे की अपोजिट जो हैं वो आ रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से इधर की ओर जा रहा है और यहाँ से इधर की ओर आ रहा है। और इसकी स्पीड जो है, S की स्पीड दी हुई है 4 और इसकी स्पीड आपके पास गिवन है गाइज 3। तो देखिए जब दोनों स्पीड अपोजिट आ जाती है ना आपस में, जो अपोजिट स्पीड्स होती हैं उनका जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा ऐड होती है। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी इनकी वो आपके पास क्या होगी, रिलेटिव स्पीड 3 + 4 = 7। तो ये आपके पास आ जाएगी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी इनकी। अब देखिए ये भी यहाँ पे 10 बजे निकला, ये भी यहाँ से 10 बजे निकला है, तो ये कितने बजे जो है आपस में मीट करेंगे अगर इनके बिटवीन का डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। तो रिलेटिव स्पीड ये आपकी 7 हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों आपस में मिलेगी उनकी स्पीड जो होगी वो प्लस होगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस वक्त उनकी स्पीड आपके पास क्या होती, माइनस हो जाती। तो यहाँ पे देखिए गाइज, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, आपको बोला एट व्हाट टाइम, टाइम आपने कंप्लीट करना है। तो टाइम आपके पास किसके बराबर होता है गाइज, ये होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको फॉर्मूला है, डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है गाइज, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो वहाँ से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम आपके पास आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस आपके पास गिवन है, कितना है डिस्टेंस इनके बिटवीन, 21, और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपके पास कितनी आ रही है, 7। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। मीन इनको आपस में कितने टाइम के बाद, कितने घंटे के बाद ये आपस में मिलेंगे अगर इनकी स्पीड 3 और 4 होगी और बिटवीन डिस्टेंस इनका 21 किलोमीटर होगा। तो 3 घंटे के बाद ये आपस में मिल रहे होंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में कहा है कि कितने बजे वो मिल रहे होंगे अगर उन्होंने 10 बजे अगर उन्होंने एक दूसरे की अपोजिट वॉक करना स्टार्ट किया होगा। तो देखिए 10 बजे ये निकले थे, 3 घंटे उनको लग रहे हैं, तो 10 में आप 3 घंटे जोड़ दो तो आपके पास कितना बन जाता है गाइस, 10 और 3 13 हो जाता है। तो 13 घंटे को, 13 आवर्स को हम अगर लिखें तो इसको हम 1 आवर्स भी लिखते हैं। तो देखिए इट मीन्स वो 1 बजे 10 निकले कब थे गाइस, ये AM, तो 1 बजे आपके पास क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन C। तो C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 8, 15 इज। तो देखिए गाइज आपके पास ये प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है। देखिए प्रोपोर्शन आपको मैं समझाता हूँ गाइज, A/B
ये किसके बराबर होता है, सी रेशो डी के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। ए आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए डी आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो आपने डी को कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए डी को ए की जगह लेके आओ, ए जो है वो किसकी जगह चला जाएगा, डी की जगह। यहाँ पे बी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सी के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी ओवर ए आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, दैट इज़ डी कैलकुलेट करना है। तो डी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ए आपके पास 5 है तो 5 नीचे लिखो, बी आपके पास 8 है मल्टीप्लाइड बाई सी आपके पास कितना है 15 है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 आ जाता है, और 5 3 ज़र 15 आ गया, 8 3 ज़र आपके पास कितना आता है 24। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आई 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आपने ये प्रोपोर्शन याद रखने, फॉर्मूलेज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 ईयर्स, व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड टू इट द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज इन ईयर्स। तो बोलता है 36 स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास गाइस, बोलता है उनकी जो एवरेज एज है वो आपके पास कितनी है 14 ईयर्स है, ठीक है। बोलता है जब टीचर की एज को अगर उसमें इंक्लूड करते हैं तो एवरेज आपकी 1 इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहले हम इनकी टोटल एज निकालते हैं। तो टोटल एज जो होगी स्टूडेंट्स की वो कितनी होगी गाइज आपके पास 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एज का सम निकल जाएगा जो हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए टोटल एज आपके पास कितनी हो जाएगी 36 × 14 आपके पास कितना जाता है गाइज 504। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट ये है कि जब टीचर की एज को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, पहले कितने परसेंट थे आपके पास 36, जब टीचर को उसमें एक इंक्लूड कर दिया जाएगा तो आपके पास जो होंगी कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे पर्सन हो जाएंगे। और बोलता है पहले जो एवरेज एज थी वो 14 थी, तो अब जो उस पर्सन के आने से उनकी एवरेज 1 इंक्रीज़ हो रही है, तो अब 14 से कितनी हो जाएगी गाइस 15 हो जाएगी। तो देखिए इनका जो टोटल एज आ जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा 37 × 15 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 555, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे पर्सन 37 पर्सन की एज 15 बन जाएगी। तो उन पर्सन में टीचर हमारे पास एक इंक्लूडेड है। तो देखिए जब टीचर को हमने इंक्लूड किया तो टोटल एज जो बन रही है वो 555 बन रही है, लेकिन जब सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट्स ही थे तो उनकी एज का सम जब हमने किया तो वो आ रहा है 504। तो टीचर की एज को अब हम यहाँ सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 555 में हम क्या करेंगे गाइज माइनस करेंगे 504 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा गाइज यहाँ पे 51। तो 51 आपके पास ऑप्शन सी में यहाँ पे आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप गाइज क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड दियर एलसीएम इज 2400। हमने उसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए इसके कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए एलसीएम आपके पास क्या होता है गाइज लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इनका एक रेशियो में दिया हुआ, तो लेट करता हूँ मैं, इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा x होगा। तो जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम हमें पता है गाइज वो किसके बराबर होता है 3 × 4 × 5 इंटू यहाँ पे कॉमन रेशियो इनका x है, तो x 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 5 के साथ होगा, बट x जो है वो कॉमन हमने लेना है, तो कॉमन एक ही बार हम लिखेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 2400, ठीक है गाइज। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपके पास आ जाएगा 60x = 2400। तो जब आप x को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है गाइज। अब आपको बोला है कि दियर एचसीएफ इज़, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 × x है, तो देखिए 3 × 40 लिखेंगे हम, ठीक है, आपके पास एक नंबर आ जाता है। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है 4, तो इसके साथ आपके 4 × 40 आ जाएगा क्योंकि x इनका कॉमन रेशियो है। फिर आपके पास आ जाता है 5, इसके साथ भी आपके पास क्या रहेगा 5 × 40। अब इनमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे भी। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आ जाता है गाइज ऑप्शन ए। सो 40 इज़ द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, A car travels a distance of 45 km at the speed of 15 km per hour. It covers the next 50 km of its journey at the speed of 25 km per hour and the last 25 km of its journey at the speed of 10 km per hour. What is the average speed of the car? हमने एवरेज स्पीड निकालनी कार की। देखिए गाइज
आपके पास जो हैं 3 डिफरेंट जो हैं आपके पास डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और उनकी स्पीड भी जो है वो वेरी कर रही है। तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी है उनकी। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि पहले हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है और डिस्टेंस भी दिया हुआ, तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो पहली बार जो यहाँ पे इस डिस्टेंस था 45 का जो डिस्टेंस था वो कार ने कितनी स्पीड से कैलकुलेट किया, इसने कवर किया 15 से, क्योंकि टाइम आपके पास किसके बराबर होता है गाइस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो डिस्टेंस आपके पास 45 और स्पीड आपके पास 15। तो नेक्स्ट जो आया था उसमें 50 किलोमीटर कितने स्पीड से कवर किया, 25 से कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो था, जो लास्ट वाली जर्नी थी उसमें 25 किलोमीटर कितनी स्पीड से कंप्लीट किया, 10 की स्पीड से कंप्लीट किया। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 25 वन ज़र 25 टू ज़र 15, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास क्या रहेगा इस 5/2। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 3 और 2 आपके पास हो जाता है 5 प्लस 5/2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा 15/2 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब देखिए 15/2 आ रहा है, इट मीन्स टाइम आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, 15/2 आवर्स। हमने क्या कैलकुलेट करने गए, स्पीड। तो देखिए स्पीड आपके पास किसके बराबर होता है, स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस आपके पास कितना है यहाँ पे 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। तो इनको हम क्या करेंगे गाइज, ऐड करेंगे, प्लस 25, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो डिवाइडेड बाई टाइम आपके पास जो है वो कितना लग रहा है गाइज, 15/2। जब हम इसको सम कर रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आएगा गाइज, यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 हम लिखेंगे। अब देखिए जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 5 3 ज़र 15 आपके पास आ जाता है, और 24 आपके पास, 3 1 ज़र 3, 8 3 ज़र 24, 8 2 ज़र 16। तो आपके पास आंसर इसका आ रहा है 16 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कार ट्रैवल कर रही थी, आपके पास डिफरेंट स्पीड थी और डिफरेंट डिस्टेंसेस थे। हमने उनका पहले टाइम कैलकुलेट किया कि उसको टोटल टाइम जो है वो कितना लगा होगा। तो 15/2 आवर जो है इसका एवरेज टाइम हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 120 डिवाइड बाई टाइम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जो आपके पास टोटल आंसर आ रहा था वो 16 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। होप गाइस क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइज, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। बोलता है 2 years बिफोर द एज रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:7 एंड 3 years आफ्टर हैंड द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 3:5। फाइंड द एज डिफरेंस एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो देखिए गाइज ये क्वेश्चन आपके पास जो है ये मैंने खुद यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसलिए बनाया हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कहते हैं, बोलता है 2 years बिफोर, बोलता है 2 साल पहले जो ए और बी की एज का रेशियो था वो आपके पास कितना था, 4:7 था, ठीक है। और बोलता है आफ्टर 3 years हैंस, तो 3 साल के बाद, अब के 3 साल के बाद जो इनकी एज का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा गाइज, 3:5। तो देखिए गाइस जब भी आप रेशियो चेंज करते हो, रेशियो देखते हो एजेस में, तो आपने पहले देखना है कि उन रेशियो का जो डिफरेंस है वो आपके पास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए 5 और 3 का डिफरेंस आपके पास कितना आता है गाइस, 2 आता है, और 4 और 7 का डिफरेंस आपके पास कितना आता है, 3 आता है। मीन्स इनका डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो इनके डिफरेंस को देखिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 8, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 14, और यहाँ पे 3 है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या जाएगा, 3 3 ज़र 9, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या जाएगा, 3 5 ज़र 15। अब देखिए इनके बिटवीन का जो डिफरेंस है, 14 - 8 करोगे 6 आ जाएगा, 15 - 9 करोगे 6 आएगा, क्योंकि अब इनका डिफरेंस जो है सेम रहेगा। क्योंकि देखिए अगर इसकी एज 4 है, इसकी 7 है,
तो 10 साल बाद इसकी 14 होगी, इसकी 17 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद जो है इसकी 14 होगी तो इसकी 20 हो जाएगी। एज डिफरेंस जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने एज डिफरेंस इनका सेम कर दिया। अब देखिए ये भी हमने देखना यहाँ से, ये 9 और 8 के बिटवीन आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। 15 और 14 के बिटवीन आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स ये 1 आपका कौन सा डिफरेंस है, देखिए 2 साल पहले और अब के 3 साल बाद। तो ये टोटल एज आपके पास कितनी बन रही है, 5। तो यानी कि इनकी एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके डिफरेंस आ गया रेशो का। अब जो है ईयर्स का एज है, जो ईयर्स की इनकी जो उम्र है, जो एज है, उसका जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। इट मीन्स 1 आपके पास आ रहा है 5 ईयर्स के बराबर आ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले और 3 साल बाद। तो 2 और 3 आपके पास कितना जाएगा गाइस, 5। अब 1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने देखिए क्या करना है कि इस 5 को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो देखिए ए की एज का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती है आप किसी की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ए की एज जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी गाइज, 8 5 ज़र कितना होता है आपके पास, 40, ठीक है। और बी की एज आपके पास कितने जाएगी, 14 5 ज़र कितना आपके पास होता है, 70, ठीक है गाइज। आपको बोला है कि बताओ इनका एज डिफरेंस, पहला यहाँ पे आपके पास बताया कि इनकी एज डिफरेंस जो है वो क्या आ रही है। देखिए 70 है और 40 आ रही है, इनकी एज आ गई, ए और बी की एज आ गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस देखें तो इसमें भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस वैल्यू में 9 और 15 में भी करोगे तब भी आपके पास जो है डिफरेंस सेम आएगा। जैसे 5 और 9 5 ज़रा आपके पास कितना होता है, 45, और यहाँ पे 15 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आता है गाइज, 75। तो देखिए 75 और 45 का डिफरेंस आपके पास कितना आता है, 30। 70 और 40 का डिफरेंस भी आपके पास कितना आता है, 30। इट मीन्स इनके एज डिफरेंस जो आपके पास 30 आ रही है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो सी और डी में 30 आ रहा है। इट मीन्स ये 2 ऑप्शन यहाँ से हमें एलिमिनेट हम कर सकते हैं। इनमें अब हमने क्या देखना है कि एज जो है वो प्रेजेंट एज ऑफ एज चेक करनी है। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ गाइज। तो देखिए एज डिफरेंस आपके पास आ गया, एज डिफरेंस कितना आ गया गाइज आपके पास, 30 आ गया। अब आपने बतानी कि प्रेजेंट एज ऑफ एज जो है वो क्या है। तो देखिए 2 साल पहले जो एज आ रही थी वो आपके पास कितनी आ रही थी, 40 आ रही थी गाइज, ए की एज। और बी की एज जो थी वो कितनी आ रही थी, 70 आ रही थी। ये 2 साल पहले की बात है। अब देखिए प्रेजेंट एज में क्या होगी, यानी कि 2 साल इसमें हम ऐड कर देंगे तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो इसमें अगर हम 2 साल ऐड कर दें +2 अगर हम कर दें तो 40 + 2 आपके पास कितना जाता है, 42। तो ये आ जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो बी के अगर आप निकालोगे तो आप निकालोगे 70 में से 2 ऐड करोगे तो आगे आ जाएगी आपके पास 72। तो राइट आंसर आपके पास इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा गाइज, 30 और 42। यानी कि एज डिफरेंस आ गया 30 और प्रेजेंट एज ए की क्या आ जाएगी आपके पास, 42। ऐसा नहीं करना कि आप 40 को ही लिख देना, क्योंकि 40 एज जो आ रही है वो 2 साल पहले की एज आ रही है। जैसे आपके पास यहाँ पे बोला है कि 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद अगर आपने निकालनी होगी गाइज, जैसे 3 साल के बाद आपके पास क्या आ रही थी गाइज, 45 आ रही थी। पीछे हमने कैलकुलेट किया जो आफ्टर 3 ईयर्स में जो हमने रेशियो में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एक आ रहे थे आपके पास 45, एक आ रहे थे आपके पास 75। तो 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद है तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी, हम उसमें 3 साल माइनस कर देंगे। तो 45 में 3 माइनस कर दो आपके पास 42 आ जाएगा। 75 में से भी हम 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। तो किसी भी आप रेशियो में आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो आपके पास आंसर सेम रहेगा, कोई उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाता है गाइज, ऑप्शन सी। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें 2-3 कंसेप्ट्स आपको यूज़ हुए हैं, तो उन 2-3 कंसेप्ट्स में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज परसेंटेज वाला है आपके पास। बोलता है 25% ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 20% ऑफ 25 माइनस x इज इक्वल टू 5। तो गाइज़ ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है गाइज़, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज़, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच इंक्रीज विल टेक इन इट्स एरिया। तो बोलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आपके पास, अगर उसकी साइड को हम 20% इंक्रीज़ कर दें तो उसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। अब देखिए हमने बताना है यहाँ पे
कि इसकी जो एरिया है उसमें क्या वेरिएशंस आएंगे अगर हम 20% साइड्स को अगर इसकी इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है गाइस, 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए x आपने मान लेना है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है 20% आपका इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। अब देखिए 2x है तो मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 20 आपके पास कितना होता है 40, प्लस 20 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 400 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 100 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 40 प्लस 2 बच जाएगा और 4 बच जाएगा। 40 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाता है गाइस 44। तो ये आपके पास कितना जाएगा 44%। ठीक है गाइज, तो ये इसका जो एक शॉर्ट फार्मूला था। जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड इंक्रीज़ करती हैं कि जितने % वो इंक्रीज़ कर रही होंगी आपने उसको x मान लेना है। तो गाइज़ ये थे आज के 10 MCQs मैथ्स के। तो होप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। और गाइज़ अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, नाइस डे।